अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जिन लोगों की कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने का नुस्खा आज मैं बताऊंगी, और बदहज़मी के लिए भी ये होगा, जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। उनके फीडबैक में मुझे बताया कि बाजी आप हमें कोई ऐसा नुस्खा बता दिए जिसमें हमारे को जो है बहुत ज़्यादा ताकत मिले, हमारी कमज़ोरी दूर हो जाए और हमारे को जो है बहुत ज़्यादा बदहज़मी हो रही है, हमें खाना हज़म नहीं होता। ऐसी सूरत में जो है बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। ऐसी सूरत में आज मैं जो नुस्खा बताऊँगी बहुत ही कारआमद तजर्बे से गुजरा नुस्खा आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही ख़त्म हो जाए। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे। आज जिन लोगों की परेशानी है बहुत ज़्यादा है, क्यों कि हमारे खाने खालिस नहीं रहे। खाने जब हमारे खालिस नहीं रहेंगे तो हमारे को बदहज़मी रहेगी, हमारा खाना हज़म नहीं होगा, और बाहर के हम फास्ट फूड इस्तेमाल करते रहते हैं। और बहुत ज़्यादा जो लोग तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को भी जो है कमज़ोरी बढ़ जाती है। कुव्वत मुदाफ़त के बढ़ने का जो है इम्कान ही नहीं है कि वो लोग जो है अपनी कुव्वत को बढ़ा सकें, या वो ऐसी ग़िज़ाएँ खा लें जिसमें जो है उनको ताकत मिले और उनकी खूबसूरती चेहरे पर नज़र आए। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बाहर की चीज़ें मंगाकर खा लेते हैं। घर में जो है पका हुआ माँ के हाथ का खाना, या बहन के, भाभी के, अपनी बेगम के हाथ का जो खाना पसंद नहीं करते, वही लोग जो है बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप बाहर का खाना जो है बहुत कम खाना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें। अगर आपको बाहर के खाने की आदत पड़ चुकी है तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर का खाना छोड़ दें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा मैदे का मसला, पेट का निज़ाम ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारा मैदा ख़राब होता है, अल्सर हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। उसके बाद हमारा पूरे पेट का निज़ाम ख़राब हो जाता है। हमें कब्ज़ की शिकायत, सबसे बड़ी जो बीमारी हमें कब्ज़ की हो जाती है, जो कि खुश्क चीज़ें होती हैं, वो तली हुई होती हैं। हम उनको मज़े से ले लेके खा तो लेते हैं, मगर जब 2 दिन गुजरते हैं फिर उसका हमें अंदाज़ा होता है कि हमने ऐसी गलत चीज़ खाई थी जिसका हमें खमीसा भुगतना पड़ा। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि आप अगर सालन बनाते हैं, गोश्त का सालन बनाते हैं, उसमें थोड़ा-सा शोरबा कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी रोटी नरम हो जाए तो वो आपको जो है आंतों में जो आपके खाना जाएगा, तो वो आपकी आंतें जो है हज़म करने के अंदर जो है आपको आसानी रहेगी। आंतों में जब हमारा खाना फँस जाएगा जाकर, तो फिर वो जो है हमें हजावत जो है बहुत मुश्किल होगी और हमारे को कब्ज़ की शिकायत हो जाएगी। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा दवाइयों के खाने की ज़रूरत पड़ती है। देर तक इसका इलाज चलता है, मगर जो है हमें कब्ज़ की शिकायत दूर नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहूँगी नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कीजिए, घर का खाना, माँ के हाथ का खाना खाएँ। किस्मत वालों को माँ का हाथ का खाना मिलता है, अदरवाइज़ तो खाना खा ही लेता है बंदा, पेट तो भर ही लेता है। चलिए नुस्खे की तरफ आते हैं। बहुत ज़्यादा जिन लोगों के मसला बढ़ गया है, आज मैं उनके लिए नहायत उम्दा नुस्खा छोटा-सा है। वो ये है कि इसबगोल की भूसी जो बहुत बड़ी दवा है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसबगोल की भूसी आपको मेडिकल स्टोर से, पंसार की दुकान से, जहाँ सौदा सरफ रहते हैं वहाँ से आसानी से आपको मिल जाएगी। और ये कोई मुश्किल काम नहीं कि आपको ये नहीं मिलेगी, मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप खुली ना लें। बाज़ लोग जो है बोरियों में भरी हुई होती है, वो आप खुली आप ले लेते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें कुछ भी हो, कचरा वगैरह, तो हमें पता ही नहीं चलता, हम खा लेते हैं। मगर आप जो है बंद डब्बे वाली लें, जिस तरह ये मैंने अभी डब्बे में से निकाल के आपको दिखा रही थी। आप इस तरह हाशमी का ले लें, या दूसरी एक कंपनी है उसका आप ले सकते हैं। उसका रेड कलर का ढकना है, आप वो ले सकते हैं। बहुत ही उम्दा चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ये हर वक्त आपके घर में मौजूद होनी चाहिए, इसबगोल की भूसी। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ज़ैतून का तेल ले लेना है। ज़ैतून का तेल जो है, जो बाहर के ममालिक वालों को ज़ैतून का तेल मिलता है, वो तो बहुत ही अच्छा और एक नंबर है। हमारे यहाँ का तो कुछ पता नहीं है कि क्या ज़ैतून के तेल के डब्बों के अंदर क्या भर दिया, हमें नहीं पता। अब आपने क्या करना है, ज़ैतून का तेल खालिस होना बहुत ज़रूरी है। इसबगोल की भूसी आपने 1 चम्मच आपने भर कर ले लेना है। ये आपका चम्मच है, जो आपने इसको इस तरीके से भर लेना है, ठीक है। ये आपका फुल भरा होना चाहिए, चम्मच बड़ा। और आपने 1 चम्मच आपने ये भर लिया, और 1 चम्मच आपने इसी तरह ज़ैतून का ले लेना है। तो ये आपने करना क्या है, आधा गिलास आपके पास दूध होना चाहिए। आधा गिलास दूध
या जितना पसंद करते हैं 1 गिलास दूध आप लें, इसमें मिलाकर आपको पीना है। आपको किसी दवा की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और ना ही आपको ऐसी दवाई जिससे कि आप समझें कि हमें ताकत मिलेगी। इस दवाई से ताकत बढ़ के और कोई दवाई हो ही नहीं सकती। तो इन दोनों चीज़ों का आप इसमें दूध सबसे हमारे लिए बेस्ट है। दूध हमें ताकत देता है। आप जैतून का तेल और इसबगोल की भूसी और दूध का आधा गिलास या 1 गिलास उसमें डालें। इसबगोल की भूसी को फ़ौरन मिलाएं और पी जाएं। नीम गर्म होना चाहिए आपका दूध, ठंडा नहीं तो भैया ठंडा हो जाए ये नहीं। मैं यकीन जाने आप बिलीव कर सकते हैं मेरे पर कि जब मैंने नुस्खा इस्तेमाल करवाया मरीज़ को तो उसको ताकत भी आई, उसके चेहरे पर इतनी रौनक आ गई, खूबसूरत हो गया चेहरा, ज़ाहिर का खून बनना शुरू हो गया। जब उसका खून बनना शुरू हो गया तो जिस्म का दर्द ख़त्म हो गया और जो है बदहज़मी ख़त्म हो गई, पेट का निज़ाम ठीक हो गया, कब्ज़ की शिकायत दूर हो गई, हज़ार बीमारियाँ इस नुस्खे से उसको जो है ख़त्म हुई। ठीक है जी, अगर आपको ये मसले हैं सारे तो आप भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की आपको जो है वीडियो मिलती रहे और आप अपने फ़ायदे हासिल करते रहें। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।